हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण के निकाय दिए गए हैं x प्लस वाई बराबर 7 तथा 3x माइनस 2y बराबर 11। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों इसे हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो देखो, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण में किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में व्यक्त करना, फिर इस चर के मान को दूसरे समीकरण में रखकर हल करना। तो बच्चों हमें यहाँ पर x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो, हमें समीकरण निकाय दिए गए हैं, इसे हम लिख लेते हैं। दिए गए समीकरण निकाय, पहला समीकरण क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 7। तो इसे हम समीकरण 1 दे दिए। तथा दूसरा समीकरण क्या है, तो यहाँ पर देखो 3x माइनस 2y बराबर 11। अब बच्चों देखो, यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसे, तो x को बच्चों हम y के पदों में लिखे तो क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस वाई। इसे हम समीकरण 3 दे दें। अब बच्चों देखो, समीकरण 2 में x को 7 माइनस वाई से प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो समीकरण 2 में क्या है बच्चों, तो देखो 3x, x के स्थान पर हम क्या लेंगे, तो 7 माइनस वाई माइनस 2y बराबर 11। अब बच्चों यहाँ पर कोष्टक को सरल कर लेते हैं। तो 7 21 माइनस 3y माइनस 2y बराबर 11। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो माइनस 5y बराबर 11। और यहाँ से बच्चों देखो प्लस का 21 बराबर के दाएं ओर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 5y बराबर, यहाँ से 21 में से हम 11 घटाएंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा क्या, 10। और परंतु यहाँ पर माइनस का 10 हमें प्राप्त होगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो 5 से हम 10 को काटेंगे तो 5 दूनी 10। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया 2। अब बच्चों देखो, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। तो बच्चों देखो, समीकरण 3 में क्या है, तो यहाँ पर बच्चों देखो x बराबर 7 माइनस वाई है, x बराबर 7 माइनस वाई। अब बच्चों 7 माइनस वाई, y का मान क्या है 2। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त क्या हो गया, 5। तो यहाँ पर बच्चों हमें x तथा y के मान प्राप्त हो गए। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण निकाय का हल x बराबर क्या हमने प्राप्त किया है, तो 5 तथा y बराबर क्या है, तो देखो यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।